वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। आज हम लोग ड्राइव करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी एक्सप्रेशन, वेलोसिटी एक्सप्रेशन, रेडियस एक्सप्रेशन, टाइम पीरियड एंड ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी के बारे में। क्लियर? तो स्टार्ट करें सेशन को। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ, कितने सारे बिग बिग फॉर्मूला आपके दिए हुए हैं भाई, मैं तो भूल जाऊंगा। इतना सारा एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। आर का एक्सप्रेशन लिखो तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। सर ये एन और जेड ना मुझे बहुत परेशान किए जा रहा है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि याद कैसे रखूं। बायोलॉजी याद करूं, केमिस्ट्री याद करूं, फिजिक्स याद करूं, नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको चीजें याद ना करनी पड़े, समझ में आ जाए। तो चलो पहले इस पे हम डिस्कस ना करते हुए पहले चीजों को समझते हैं, कब एन ऊपर कब एन नीचे और किस एक्सप्रेशन में क्या हमें लिखना है। डन सर? चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए बहुत अच्छी बात है। जैसे सपोज करो मुझे एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है, तो मैंने यहां लिख दिया ई एन। रेडियस का एक्सप्रेशन लिखना है आर एन और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वी एन। यही तो हमें कंफ्यूज होता है कि कब आर और कब एन और कब जेड होगा। तो अब इसको ऐसे लिखना, बस समझना क्या मैं बोल रहा हूं। आराम से लिखना, जेड एन जेड एन लिख लिया। क्लियर? उसके बाद लिखो 2 2 1 1। अब सर क्या कर रहे हो? मैं बता रहा हूं भाई क्या कर रहे हो। अब एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है तो इनको पकड़ो। अब आपको पता है ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। इसके नीचे कौन है? 2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्या यही एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है सर? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस। चलिए रेडियस का चेक करके देखेंगे। रेडियस का सर, अब रेडियस के केस में क्या करें, घबराना नहीं है, बिल्कुल शांति से। अब ये देखो आगे वाले का ऐसे सब ऐसे कवर अप करते हैं। क्लियर? अब बताओ इस बार कौन? एन। एन के नीचे 2 तो एन स्क्वायर अपॉन क्या? जेड। जेड के नीचे 1। ये हो गया आपका किसका एक्सप्रेशन? रेडियस का एक्सप्रेशन। बहुत अच्छी बात है। हाँ सर। अब आ जाओ वेलोसिटी के लिए लिखो। वेलोसिटी के लिए क्या आपको लिखना है? आगे वाला, ये एक आगे वाला, जस्ट पहला एक उसका टच करना है। बताओ क्या है? जेड के नीचे 1 है और एन के नीचे 1 है। ये देखो बिना ज्यादा बुद्धि लगाए हम क्या लिख चुके? एनर्जी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, रेडियस एन स्क्वायर अपॉन जेड और वेलोसिटी जेड अपॉन एन। ठीक है? तो सर ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी और जो टाइम पीरियड है वो भी बता दो, कभी कभी आता है, कोई बात नहीं। ये लिख दिया ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी और ये टाइम पीरियड। फिर से वही लिखना है हमको, जेड एन जेड दो ही है तो इसी से काम हो जाएगा। अब यहां पे ऐसे लिखना है 3 2 3। क्या लिखना है? 3 2 3। आ जाओ अब इसको पकड़ लो। बहुत अच्छी बात है। जैसे ही इसको पकड़ा तुरंत आपका ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड टू दी पावर 3 अपॉन क्या लिखेंगे? एन स्क्वायर। एम आई राइट सर? यस। अब आ जाओ टाइम पीरियड के लिए। सर बहुत आसान है, फिर से वही रूल, ये थोड़ा सा ले लो। तो टाइम पीरियड के लिए क्या लिखेंगे? एन स्क्वायर अपॉन जेड क्यू। ये देखो कुछ भी पूछे, अब अगर इस तरह से अगर आप चलते हो तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एक्सप्रेशन आपका गलत नहीं होने वाला है। जैसे आप पूरा ई एन का एक्सप्रेशन बोले तो आप क्या लिखोगे? सर ई एन इज इक्वल टू -13.6 मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जैसे रेडियस का एक्सप्रेशन बोले तो क्या लिखते हो? 0.529 मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। क्या यही लिखते हैं? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। तो क्या चीजें हमारे लिए आसान हुई? हाँ सर, बिल्कुल हमारे लिए आसान हो गई। तो अब हम इसको टैली करके देख ले। आ जाइए बैक साइड, क्या यही लिखा हुआ था? हाँ सर बिल्कुल। चलो आप चेक करो, आर एन इज इक्वल टू क्या एक्सप्रेशन आया, जल्दी बता दो। सर आर एन का एक्सप्रेशन कहाँ गया, कहाँ गया? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। आर एन इज इक्वल टू ये आ गया एन स्क्वायर अपॉन जेड आ गया। हाँ सर बहुत अच्छी बात है। अब ई एन का एक्सप्रेशन ढूंढो, ये जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आ गया, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आ गया। टाइम पीरियड का देखो, एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर है। यस। अगर ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का देखो
तो कहाँ गया, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब है, हाँ सर बिल्कुल है। उसी तरह से वेलोसिटी का देखो, जेड अपॉन एन है, हाँ सर बिल्कुल है। तो क्या चीजें हमें समझ में आई, हाँ सर बिल्कुल हमें समझ में आ गया। तो जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताया अगर उसको आप फॉलो करोगे तो चीजें आपसे बनेंगी। डन सर, हाँ चलिए। अब सर ये आया कैसे, थोड़ा ड्राइव करके बताऊंगा। वैसे डेरिवेशन लोग पसंद नहीं करते, मैं थोड़ा आपको करवा देता हूँ रेडियस का, तो चीजें आपके लिए थोड़ा आसान और हो जाएगा। डन सर, आपको पता है, और ये जितने भी एक्सप्रेशन है वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सही है, आपको मैंने पहले ही बताया था इस चीज को। हाँ सर, तो जैसे सपोज करो मैंने ये ले लिया न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। क्लियर, ये किसने बताया था, बोर्ड ने बताया, मैं बोर्ड भाई के बात कर रहा हूँ। अब ये इलेक्ट्रॉन एक स्पीड v से मूव कर रहा है, वेलोसिटी v से ये मूव कर रहा है। गॉट इट, गुड, क्लियर। अब न्यूक्लियस पे इसको मैंने लिख दिया जेड ई, मतलब हाइड्रोजन हो तो जेड की वैल्यू 1 कर देना, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, सेम होते हैं। हीलियम प्लस हो तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो यानी 2e, बस यही तो है, न्यूक्लियस के प्रोटॉन बता रहे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। आपको पता है प्लस और माइनस के बीच में क्या कोई फोर्स काम करता है, यस सर, यहाँ पे जो होता है कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो जिसके चलते न्यूक्लियस जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बोला आ जाओ भाई, लेकिन इलेक्ट्रॉन जाता नहीं है, क्योंकि इसको बैलेंस कौन करता है, कूलम्बिक फोर्स, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल, ये जो कूलम्बिक फोर्स है उसको बैलेंस कौन करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करता है। वो बोलता है नहीं मैं तुम्हारे इस फोर्स को क्या करूंगा, बैलेंस कर दूंगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं समझ में आए तो सेंट्रीपिटल आपने पढ़ा ही होगा। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, बट साइन क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लग रहा है, उसको कौन बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के। थोड़ा फिजिक्स लगा दो, मेरी फिजिक्स उतनी अच्छी नहीं है, बस मैं जो थोड़ा समझा वो बता रहा हूं। तो जो इसका इस फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी mv² अपॉन आर। और ये जो फोर्स है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कूलम्बिक फोर्स है। कूलम्बिक फोर्स मतलब क्या होता है, k Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैंने मान लिया r² आ गया समझ में। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके चार्ज को मैंने मान लिया Q1 और इसके चार्ज को क्या मैं माना, Q2, यही तो है। तो वैल्यू पुट कर देता हूं, क्योंकि ये दोनों फोर्स अपने आप को क्या करेंगे, काउंटर बैलेंस करेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है, गिरता नहीं है। ये चीजें समझ में आई, यस। अब हमें पता है हम क्या लिखेंगे, सर बहुत इजी है, मैं लिखता हूं k Q1 Q2 अपॉन r² इक्वल टू mv² अपॉन r। आपको पता है k मतलब कुछ और नहीं क्या होता है, 1/4πε0। इसकी वैल्यू एसआई सिस्टम में क्या होती है, 9 × 10⁹ लेकिन सीजीएस में क्या होती है, 1 होती है। तो मैं सीजीएस सिस्टम में सॉल्व करूंगा ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। डन सर, बहुत अच्छी बात। अब थोड़ा एक्सप्रेशन देखो, क्या ये और ये कैंसिल हो गया, यस। के Q1 के जगह मैंने लिख दिया जेडी और Q2 के जगह ई। ये जेडी समझ में आया ना, सबके लिए 1 इलेक्ट्रॉन से हीलियम हो जाए, लिथियम 2+ हो जाए, सब जगह काम चल जाए, बहुत अच्छी बात है। अपॉन यहाँ पे क्या लिख दिया, r इक्वल टू mv²। एम आई राइट डियर, हाँ। अब v² का एक्सप्रेशन क्या आ गया सर, v², ये m नीचे आ जाएगा, यानी k ZE² अपॉन RM। क्या ये मेरा v² का एक्सप्रेशन है, हाँ सर v² का एक्सप्रेशन है। अब थोड़ा बोर का एक पोस्टुलेट पढ़ लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। तो क्या क्या बोर का एक्सप्रेशन ये था, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। याद आया, गुड सर, हाँ सर याद है। तो बोलो v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, nh अपॉन 2πmr लिखेंगे, हाँ सर। अब इस v की वैल्यू क्या मैं यहां पुट कर सकता हूं, यस सर बिल्कुल पुट करो। तो चलिए अगर मैं यहां पे पुट किया, मैं इस साइड आ रहा हूं, ठीक है, तो मैंने v की वैल्यू पुट की nh अपॉन 2πmr और इसका क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। इज इट क्लियर, इक्वल टू क्या आया जल्दी बताओ, k ZE² अपॉन वाट RM। क्या ऐसा कुछ आया, हाँ सर बिल्कुल ऐसा कुछ आया। चलिए अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, n² अपॉन, ये n है ये h है, राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, आई एम सो सॉरी, इट इज 4π²
एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एम। हाँ सर बिल्कुल आप ऐसा लिखो, ठीक है। अब अगर मैं इसको कैंसल कर दूं तो क्या मेरा आर का एक्सप्रेशन फाइनली आ गया? हाँ सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। क्या मैं लिख सकता हूं के जेड ई स्क्वायर ब्रैकेट ऑन इंटू आर इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये यहां पे से आर को ही ले गया हूं, ठीक है, ये वाला आर को ले गया हूं, के जेड ई इसको रहने दिया है, तो क्या हो जाएगा जल्दी बोलो। ये m और m भी कैंसिल हो गया, क्या लिखेंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m। क्या ऐसा लिख सकते हैं? क्या ऐसा लिख सकते हैं? देख लो अच्छे तरीके से, गुड। तो r इज इक्वल टू फाइनल क्या आया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू m इंटू के जेड ई स्क्वायर। देखो तो क्या ये r का एक्सप्रेशन आया? हाँ सर। बेसिकली जो मुझे बताना था वो समझो। अब आपको पता है h मतलब प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पता तुम्हें? हाँ पता। r की वैल्यू पता, सॉरी 4 की वैल्यू पता, पाई की वैल्यू 3.14, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता वैल्यू? हाँ। k की वैल्यू 1, e की वैल्यू मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम या 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU सेंटीमीटर। यानी सबकी वैल्यू पता, किसकी वैल्यू नहीं पता? एन स्क्वायर और जेड की नहीं पता। इसी, अब मैं रब कर दूं इसको, इसीलिए जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो क्या एक्सप्रेशन लिखते हैं, आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन वाट, जेड, क्योंकि इसकी वैल्यू पे अलग अलग ऑर्बिट की अलग अलग क्या होगा, रेडियस आएगा, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है ना भाई। अगर न्यूक्लियस है, ये अगर फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, सबका डिस्टेंस न्यूक्लियस से अलग अलग है ना, तो साइज तो डिफर करेगा ही करेगा। आया समझ में? गुड। तो ये आपका रेडियस का एक्सप्रेशन आ गया। आई होप मैंने जो डेरिवेशन बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। डन सर, गुड। तो अब आपके पास आता है सर एनर्जी का। अब थोड़ा एनर्जी का एक्सप्रेशन देख लेते हैं। अब आपको पता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर बहुत अच्छी बात है, थोड़ा फिजिक्स लगाते हैं। क्या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है? हाँ सर बिल्कुल होता है, गुड। और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर होता है। हाँ सर फिजिक्स में पढ़ा है हम लोगों ने। हाँ सर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो फिजिक्स वाले सर आपका ज्यादा मदद करने वाले हैं मुझसे, है ना। चलिए अब आप एक चीज और आ जाओ। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पर, रेडियस एक्सप्रेशन है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, के जेड ई स्क्वायर अपॉन वाट, आर एम लिखे हैं। तो बोलो हाफ एम वी स्क्वायर है ना, तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एम, यानी ये और ये कैंसिल। तो अब मैं क्या एनर्जी का डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख दूं, 1/2 है तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर लिख सकता हूं क्या? यस। क्या सब्ट्रैक्ट करना आता है? हाँ सर। तो जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आया वो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो सर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन वाट, 2r। सॉल्व किया तो 2r आया ना। हाँ सर। तो क्या लिखोगे, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो एनर्जी En अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखेंगे, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2rn। क्या समझ में आया बातें? हाँ सर। अब अगर हम Rn का डायरेक्ट एक्सप्रेशन पुट कर दें, Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेम में, एन स्क्वायर अपॉन जेड, जेड जेड ऊपर चला जाएगा, तो क्या En का एक्सप्रेशन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हुआ? देखो ना, Rn के जगह हम एन स्क्वायर अपॉन जेड पुट कर दें तो ये जेड जो है ऊपर जाके जेड स्क्वायर हुआ, तो यानी En का एक्सप्रेशन जो हमने लिखा था दैट इज जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, क्या आया सर? हाँ सर बिल्कुल आया। समझ में आया? गुड। मैं पुट नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब क्या क्या आप चीजों को समझ रहे हो। अगर मैं टोटल एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करूं तो क्या दिख रहा है बताओ तो, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का साइन सेम,
लेकिन ये इसका क्या है, डबल है। अगर इस एनर्जी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या पोटेंशियल एनर्जी पे हम आ जाएंगे? यस। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई टोटल एनर्जी। क्लियर? अब आपको पता है जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एन की वैल्यू बढ़ती है। तो एन की अगर वैल्यू बढ़ेगी, क्लियर टू यू, तो अगर एन की अगर वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि ई एन इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो अगर एन की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बिकम लेस नेगेटिव, यानी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर एनर्जी इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो न्यूक्लियस से अगर आप दूर भागोगे तो याद रखना एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। डन सर। लेकिन जब मैं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देख रहा हूं तो वहां माइनस साइन नहीं है, वहां क्या है, माइनस साइन नहीं है। और एनर्जी का एक्सप्रेशन में क्या आता है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्योंकि अब जब काइनेटिक एनर्जी का आपने एक्सप्रेशन यहां वैल्यू पुट की थी तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, यही तो था, के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। आया समझ में? ये आपका काइनेटिक एनर्जी, क्या इसमें माइनस साइन है, नहीं। तो आर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एन स्क्वायर अपॉन जेड। यानी अगर आर एन की वैल्यू मैं पुट कर दूं तो भैया जो एन की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये टोटल एनर्जी है। एम आई राइट? अब दोनों के बीच में कुछ अरे आर एन है तो यहां भी तो आर एन लिख सकते हो, उससे घबराओ मत। इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, दोनों सेम है, बट ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई एन, माइनस माइनस ई एन के आगे पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया। तो अगर मैं ई एन आपका बढ़ा तो माइनस साइन है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है। क्या समझ में आया? यस। नेगेटिव साइन होने की वजह से वैल्यू लेस नेगेटिव होती है और वैल्यू मतलब इंक्रीज होती है, लेकिन यहां काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन नहीं है क्योंकि वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस चीज को याद रखना है। क्या मैं समझा पाया आपको? हाँ सर समझा पाया। रिलेशन आप आराम से देख लो, ये रिलेशन याद रखना। इज इट क्लियर? हाँ सर। चलिए अब आगे बढ़े। डन सर। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। कहता है द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम is a combination of potential energy and kinetic energy. If total energy minus E, तो बोलो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अगर टोटल एनर्जी माइनस ई है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जस्ट उसका रिवर्स कर दो साइन, यानी प्लस ई। और पोटेंशियल एनर्जी क्या कर दो, डबल कर दो, यानी 2e, या माइनस का साइन जोड़ लगाना, यानी क्या आ जाएगा, E और 2e, माइनस 2e, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अभी जस्ट किया, हाँ सर बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है, एज द इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इस पोटेंशियल एनर्जी, अभी बताया, इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। तो कहां लिखा हुआ है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। समझ में आया ना, लेस नेगेटिव होता है और काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में नेगेटिव का साइन नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इन एन एटम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अच्छा रेडियाई, तो आर एन का एक्सप्रेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। हाइड्रोजन एटम बोला है तो जेड की वैल्यू 1 है, तो आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एन स्क्वायर। जेड तो है ही नहीं, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। फर्स्ट 3 ऑर्बिट पूछा है तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 1, तो 1 स्क्वायर लगा दो। सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2 स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 स्क्वायर, यानी 1 टेंस टू 4 टेंस टू 9, दैट्स इट, गेम ओवर। तो क्या होगा, 1 टेंस टू 4 टेंस टू 9, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? हाँ सर बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। अच्छा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आता है, Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन n, यानी n की वैल्यू बढ़ेगी, n की वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब n की वैल्यू 1 है तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, लेकिन अगर n की वैल्यू 2 है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू Z बाय क्या होगा, 2।
तो कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड ऑर्बिट, तो अब सेकेंड ऑर्बिट मतलब डिवाइड बाय 2 होगा, यानी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। क्लियर। अब एक और चीज हम बता देते हैं, थोड़ा सा इसमें आपका थोड़ा और वर्क हो जाएगा। आपको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, the minimum energy required to remove the electron from the outermost cell of an atom। अब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं, एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट पे है, तो लिखेंगे ई ग्राउंड, और कहां तक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ले जाना है, इंफिनिटी तक। तो क्या आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला ई ग्राउंड माइनस ई इंफिनिटी होगा? बहुत अच्छी बात है। मतलब सपोज करो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है, इस जगह पे आपका ग्राउंड है, यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन भाई साहब बैठे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इसको खींच के मुझे बाहर लेके जाना है, मतलब ई इंफिनिटी इन्फिनाइट लेवल पे, अब ये रिटर्न ना आ सके, तो ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या ई ग्राउंड माइनस ई इंफिनिटी लिखोगे या ई इंफिनिटी माइनस ई ग्राउंड लिखेंगे? सर हायर माइनस लोअर लिखना ज्यादा बेटर है ना, तो मैं बोलूंगा लोअर, ऐसे लिख लो। खैर मैं इसको ऐसे लिख सकता था, इसको जस्ट रिवर्स करके मैं कर सकता हूं। खैर अभी आप दिमाग मत लगाओ, आपको ये समझ में आया? यस सर। तो क्या लिखेंगे, ई इंफिनिटी माइनस ई ग्राउंड। ई इंफिनिटी जो होती है वो क्या होती है, जीरो, बहुत दूर गए तो लेस नेगेटिव होते होते एकदम एक समय जाके वो जीरो हो जाएगा। तो ई इंफिनिटी जीरो है, और वैसे भी वैल्यू पुट करके देखो, एन के जगह इंफिनिटी पुट किए तो जीरो ही होगा ना। तो क्या बना, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई ग्राउंड। क्लियर, यही तो आया। अब आपको पता है ई ग्राउंड का एक्सप्रेशन जो होता है, जनरली जो ई एन का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन वाट, एन स्क्वायर। ग्राउंड है तो एन की वैल्यू अगर 1 डाल दिए तो माइनस 13.6 क्या हुआ, जेड स्क्वायर हुआ। तो ये याद रखना, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई ग्राउंड। डन सर। अब अगर आपसे कोई पूछे सेपरेशन एनर्जी क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे ना होके पहले से ही एक्साइटेड स्टेट पे हो, सपोज यहां पे है, कोई एक्साइटेड लेवल पे है, ठीक है, अब वहां से इलेक्ट्रॉन को खींच के तुम्हें इंफिनिटी पे ले जाना है, तो ऐसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। तो सेपरेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, ई सेपरेशन इक्वल टू होता है ई इंफिनिटी माइनस ई ग्राउंड, नहीं ई एक्साइटेड। बस इतना याद रखना। आया समझ में? क्या बोला मैंने, सेपरेशन एनर्जी इज इक्वल टू होता है ई इंफिनिटी माइनस ई एक्साइटेड, व्हाट इट। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ई इंफिनिटी माइनस ई ग्राउंड। तो माइनस का साइन मैं यहाँ पे लगा दिया हूं। क्लियर, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो, बस माइनस का साइन पहले ही पुट करना है, तो बेटर इसी को लगाओ, ई इंफिनिटी माइनस ई ग्राउंड। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस अगर कोई एक्सप्रेशन दे तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो। चलो अब